हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी प्रज्ञा मैम और आज के वीडियो लेक्चर में हम सीजी बोर्ड की क्लास 6 की हिस्ट्री के चैप्टर 4 द वैदिक एज के एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो ये जो वीडियो है इसको देखने से पहले द वैदिक एज का जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है, जो चैप्टर का एक्सप्लेनेशन दिया है उसको आपको देख लेना चाहिए, तभी आपको एक्सरसाइज समझ में आएंगे। अदरवाइज आप सिर्फ रटते रह जाएंगे, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो यहाँ पे डैश इज द लैंग्वेज ऑफ वेदास। तो एंशियंट संस्कृत जो थी वो लैंग्वेज थी जिसमें वेदास लिखा गया है। नेक्स्ट है डैश इज द एंशियंट टेक्स्ट ऑफ द वर्ल्ड। एंशियंट टेक्स्ट ऑफ द वर्ल्ड इज ऋग्वेद। ऋग्वेद के साथ 3 और वेद हैं जो मैंने आप लोगों को बताया, जो कि सामवेद, अर्थवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। उसके बाद आर्यंस वेयर फैमिलियर विद डैश मेटल। डैश मेटल जिसको आयरन मेटल से वो फेमिलियर थे, जिसको वो ब्लैक मेटल भी कहा करते थे। ऑल द पीपल इन द ऋग्वेदिक पीरियड वे आर नॉन एज जनास। तो उस समय जो लोग हैं उनको क्या कहा जाता था? जनास। तो पीपल ऑफ द जना गेव मिल्क, घी, काउस, व्हीट, ज्वेल्स एक्सेट्रा टू राजा। तो राजा को ये सब चीजें जो है वो दान में दिया करते थे। ठीक, उसके बाद हमको देखना है मैच द फॉलोइंग, मैच द पेयर्स। मैच द पेयर्स हमको देखना है। तो मैच द पेयर में सबसे पहला है सप्त सिंधु। सप्त सिंधु जो 7 नदियां हैं उसके किनारे कौन रहा करते थे? आर्यंस। ठीक, तो सप्त सिंधु का क्या आएगा? आर्यंस आएगा। उसके बाद जो है वो है रामायण। रामायण लिखी थी वाल्मीकि ने। उसके बाद जो है वो है महाभारता। महाभारता लिखा था वेद व्यास ने। उसके बाद रिलेटिव्स ऑफ जो राजा है उसको किंग्समैन कहा जाता था। उसके बाद नेक्स्ट है नेम द वेदास। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद आर द वेदास। उसके बाद नेम द गॉड एंड गॉडेसेस ऑफ द आयरन आर्यंस। तो आर्यंस के भगवान कौन थे? देवी और देवता कौन से देवी देवताओं को पूजा करते थे? तो इंद्र जो रेन होता है उसको, अग्नि फायर, वरुण स्काई, सूर्य सन आर द मेन गॉड एंड गॉडेसेस ऑफ द आर्यन। तो ये 4 जो भगवान हैं उनको वो पूजा करते थे। ठीक, इंद्र देवता, अग्नि देवता, वरुण देवता और सूर्य देवता। उसके बाद व्हाट वाज द आश्रम सिस्टम इन वैदिक पीरियड। तो आश्रम सिस्टम क्या हुआ करता था वैदिक पीरियड में? तो अकॉर्डिंग टू द वैदिक लिटरेचर, तो वैदिक लिटरेचर के हिसाब से जो इंसान है, जो भी एक मनुष्य है, उसका लाइफ 4 स्टेजेस या फिर 4 आश्रम में डिवाइडेड था। तो पहला स्टेज क्या है? ब्रह्मचार्य, जिसमें क्या है? मैन क्या है? बचपना, मैन का जो बचपना है और उस समय वो क्या है? एजुकेशन एक्वायर करता है, मतलब एजुकेशन लेता है, पढ़ाई लिखाई करता है। सेकेंड स्टेज क्या होता है? गृहस्थ, जिसमें मैन जो है शादी करता है और एक फैमिली लाइफ को जीता है। उसके बाद थर्ड स्टेज है वनाप्रस्था। वनाप्रस्था इस स्टेज में मैन जो है अपनी फैमिली से दूर होके जंगल वगैरह में फैमिली से दूर होके थोड़ा सा मेडिटेशन वगैरह करता है। फोर्थ स्टेज में वो संन्यास ले लेता है, मतलब वो कंप्लीट रिटायरमेंट ले लेता है। और मेन जो है वो आखिरी के जो समय है उनको होली प्लेसेस, जो देवी देवताओं के जो स्थल है, धार्मिक स्थल है, वहां विजिट करते हुए गुजारता है। तो 4 स्टेज हो गए। ठीक है, तो पहला क्या था? ब्रह्मचार्य। सेकंड क्या था? आपका गृहस्थ था। थर्ड था आपका वनप्रस्था। ठीक है, नेक्स्ट था संन्यासा। उसके बाद व्हाट वाज द वर्ण सिस्टम इन द सोसाइटी इन द वैदिक पीरियड। तो वैदिक पीरियड में क्या वर्ण सिस्टम हुआ करता था? वर्ण सिस्टम मतलब कास्ट सिस्टम क्या हुआ करता था? तो इन द लेटर वैदिक पीरियड द सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 4 वर्न्स। ठीक है, 4 वर्ण में डिवाइडेड था। फर्स्ट क्या था? ब्राह्मण्स, जो यज्ञ यज्ञ मतलब यज्ञ वगैरह परफॉर्म करते थे और वेदास को टीच किया करते थे। सेकेंड थे क्षत्रियास, जो रूलिंग जो सोसाइटी थी उसको क्षत्रियास कहा जाता था। थर्ड थे वैश्यास। वैश्यास जो फार्मिंग और कैटल रियरिंग का काम किया करते थे। फोर्थ है शूद्रास, जो कि एंगेज किया करते थे जो छोटे मोटे जो काम है, जैसे कि कपड़े धोने वाला, धोबी का काम हो गया, ये जो मिनरल सर्विसेज है वो दूसरे लोगों को दिया करते थे। उसके बाद डिस्क्राइब द लाइफस्टाइल ऑफ आर्यंस। तो आर्यंस का लाइफस्टाइल क्या था, कैसे वो रहते थे उस समय, तो इसके बारे में हमको देखना है। द आर्यंस लेड अ सिंपल लाइफस्टाइल। तो आर्यंस बहुत ही सिंपल लाइफस्टाइल जिया करते थे। तो दे लिव्ड इन द हाउसेस ऑफ वुड एंड मड। तो वो मट्टी के और लकड़ियों से बने हुए घर में रहते थे। दे वुड बिल्ड ह्यूज कैटल शेड फॉर देयर काउस
ठीक है। तो अपने घर में बहुत बड़ा कैटल शेड, जिसको हम हमारे तरफ के जो लैंग्वेज है छत्तीसगढ़ी में कोठा कहा जाता है, जहाँ पे गायों को बांध के रखा जाता है। तो वैसे बड़े बड़े ह्यूज कैटल शेड्स वो बना के रखते थे। और वो जो गाय है उनसे उनको क्या मिलता था, दूध मिलता था, बटर मिलता था, घी मिलता था, दही मिलता था, छाछ मिलती थी, वीट बार्ले मीट इंडिया डाइट। ठीक है। और वो क्या लेते थे, वीट बार्ले मीट अपने डाइट में लिया करते थे। ठीक है। यहाँ पे फुल स्टॉप ऐड कर लेंगे। ठीक है। यहाँ पे फुल स्टॉप ऐड कर लेंगे। वीट बार्ले मीट वो अपने डाइट में लिया करते थे। तो फादर वाज द हेड ऑफ द फैमिली, मेल मेंबर्स हैड इंपॉर्टेंट पोजीशन इन द सोसाइटी। और जो मेल मेंबर्स थे उनकी पोजीशन सोसाइटी में बहुत इंपॉर्टेंट रहती थी। वुमेन्स को भी अच्छे से ट्रीट किया जाता था। और उनका कोई भी अगर रिलीजियस सेरेमनी है, पूजा पाठ हो रहा है, तो वहाँ पे महिलाओं का रहना बहुत ही जरूरी हुआ करता था। और वुमेन्स को उस समय में भी एजुकेट किया जाता था। उसके बाद हमको लिखना देखना है, राइट अबाउट गिफ्ट्स ऑफ वैदिक कल्चर। वैदिक कल्चर में क्या गिफ्ट हमको क्या गिफ्ट दिया है वैदिक कल्चर में। तो द गिफ्ट्स ऑफ द वैदिक कल्चर आर, वैदिक कल्चर के गिफ्ट्स क्या है। पहला है संस्कृत। संस्कृत इज द एंशियंट लैंग्वेज ऑफ इंडिया, इज द मदर ऑफ सेवरल लैंग्वेज। तो संस्कृत जो है वो एंशियंट लैंग्वेज है इंडिया की। और बहुत सारे जो टर्म्स है जो अलग अलग लैंग्वेजेस की, वो संस्कृत से लिए गए हैं। इसलिए संस्कृत को मदर कहा जाता है बहुत सारी लैंग्वेजेस के लिए। ठीक है। जैसे कि हम मॉम बोलते हैं अगर इंग्लिश में, तो माँ, माँ शब्द से मॉम बना हुआ है। और भी ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो संस्कृत भाषा से लिए गए हैं। उसके बाद जो है वैदिक कल्चर ने हमें वैदिक लिटरेचर दिया है, जो कि एंशियंट लिटरेचर है इंडिया की। और रिपब्लिक ट्रेडिशन एक ऐसा ट्रेडिशन होता है, रिपब्लिक ट्रेडिशन जैसे कि हमारी गवर्नमेंट क्या है, अभी रिपब्लिक है, हमारे कंट्री क्या है, रिपब्लिक है। तो इसका मतलब ये होता है ऐसा ट्रेडिशन जहाँ पे लोग इलेक्ट करते हैं कि कौन से टाइप का गवर्नेंस होता है। ट्रेडिशन ऑफ गवर्नमेंट्स वेयर इलेक्टेड पीपल रूल फॉर अ डेफिनेट पीरियड। ठीक है। जैसा कि आज के जमाने में चलता है, उस समय वैदिक टाइम में भी चला आता था। तो उसी को रिपब्लिक ट्रेडिशन कहा जाता है। जैसे कि हमने लेक्चर में देखा है कि जो राजा का जो पद है वो हेरिडिटी नहीं हुआ करता था। तो वहां की जो जना है वो चूज करते थे कि हमारा राजा कौन होगा। तो इसी को रिपब्लिक ट्रेडिशन कहा जाता है। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ कैटल रेयरिंग इन वैदिक पीरियड। तो वैदिक पीरियड में जो कैटल्स है, गाय है, शीप है, गोट है, इसको क्यों पाला जाता था। रेयरिंग मतलब पालना। तो दे वर्शिप काउ। पहला चीज तो वो काउस जो है उनकी पूजा किया करते थे। और उनसे क्या मिलता था, उनको मिल्क, बटर, घी एक्सेट्रा फ्रॉम देम। सो कैटल रेयरिंग वाज इंपॉर्टेंट इन ऋग्वेदिक पीरियड। उसके बाद नेक्स्ट है, डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ फार्मिंग एंड कैटल रेयरिंग इन लेटर वैदिक पीरियड। तो लेटर वैदिक पीरियड में जो फार्मिंग और कैटल रेयरिंग है उसका बढ़ाव कैसे हुआ। तो लेटर वैदिक पीरियड मोस्ट ऑफ द गृहपतिस, ठीक है, जो जो भी गृहपतिस हैं, वेर एंगेज्ड इन फार्मिंग एंड कैटल रेयरिंग, दे वेर कॉल्ड वैश्यास। ठीक है। अभी हमने थोड़ी देर पहले जो कास्ट सिस्टम है, वर्ण सिस्टम, उसमें भी देखा। तो दिस गृहपति या वैश्यास जो है, पीपल हैड पीपल हु वुड सर्व देम। उनके पास लोग होते थे जो उनके अंदर काम किया करते थे। ठीक। उसके बाद व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ वुमेन इन ऋग्वेदिक पीरियड। तो ऋग्वेदिक पीरियड में कैसी कंडीशन थी। अभी हमने देखा कि ऋग्वेदिक पीरियड में क्या थी वुमेन की कंडीशन। एक तो वो एजुकेटेड, एजुकेशन उनकी कंडीशन भी अच्छी थी। उनको सम्मान मिलता था समाज में। और साथ ही साथ में कोई भी अगर रिलीजियस सेरेमनी है वहां उनका प्रेजेंस एसेंशियल था। तो वुमेन वेर ट्रीटेड वेल एंड देयर प्रेजेंस वाज एसेंशियल इन रिलीजियस सेरेमनीज। वुमेन वेर एजुकेटेड, सेवरल ऑफ देम लाइक घोषा एंड अल्पा। ठीक है। कुछ लेडीज के नाम है घोषा एंड अल्पा, दैट हैज क्रिएटेड सुक्तास ऑफ द वेदास। नेक्स्ट है, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली इन लेटर वैदिक पीरियड। तो लेटर वैदिक पीरियड में जॉइंट सिस्टम हुआ करता था, जहाँ पे ब्रदर और सिस्टर और जो भी पीपल है सेम जनरेशन के, वो एक साथ रहा करते थे। और जो सीनियर जो मेल मेंबर है, वो सीनियर जो है वो हेड हुआ करता था फैमिली का, और इसको गृहपति कहा जाता था। और एवरीवन जो सारे लोग हैं उसकी आज्ञा का पालन किया करते थे। तो इतना ही है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आंसर्स है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको क्वेश्चन आंसर समझ में आएंगे। बहुत ही ईजी है, आप आराम से समझिए फिर पढ़िए, तो आपको क्वेश्चन आंसर रटने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे वीडियो लेक्चर हम खत्म करेंगे। अगर वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नए वीडियोस डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।